नमः शिवाय। महादेवम महात्मानम महाध्यानम परायणम महापापहरम देवम मकाराय नमो नमः। अर्थात जो महादेव हैं, जो महात्मा हैं, जो महाध्यान के परम लक्ष्य हैं और जो महापापों को हरने वाले हैं, जो सभी प्रकार के दोषों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव शंकर को मेरा बारंबार प्रणाम है, नमन है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले पवित्र सावन के महीने तथा भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्राकट्य के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। यूं तो जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है तो सभी भक्तगण शिव भक्ति में रम जाते हैं, चारों तरफ का वातावरण आनंददायक हो जाता है और यह महीना पूर्ण रूप से शिवमय हो जाता है। पूरे महीने शिव आराधना की जाती है। मंदिरों और देवालयों में भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसमें शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, चंदन का लेपन और भस्म चढ़ाने सहित कई परंपराएं शामिल हैं। सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन में बरसात का मौसम होता है और शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में खिलकर अंकुरित हो जाते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है, क्योंकि इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि पवित्र सावन के महीने में ही भगवान शिव माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करते हैं। अतः हर भक्त को इस महीने शिव पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब हम शिवलिंग के बारे में चर्चा करते हैं कि शिवलिंग क्या है और उसका प्राकट्य कैसे हुआ। वास्तव में शिवलिंग के बारे में लोगों के मन में बहुत से विचार आते रहते हैं और समाज में कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। परंतु हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ पहचान चिन्ह या प्रतीक से होती है, अर्थात यदि हम पुल्लिंग कहें तो इससे पुरुष जाति का बोध होता है, यदि स्त्रीलिंग कहें तो स्त्री जाति का बोध होता है, वैसे ही शिवलिंग से भगवान शिव का बोध होता है। अर्थात शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है, क्योंकि भगवान शिव ही शिवलिंग में समाहित रहते हैं। भक्तगण भगवान शिव की दो रूपों में पूजा अर्चना करते हैं। आज हम शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि जब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाभाव, भगवान शिव के दो रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ, कृपया यह ज्ञान देकर हमारा मार्गदर्शन करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठो, ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं तथा अंग प्रत्यंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्यान्य दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। सूत जी कहते हैं कि अनंत परब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस परब्रह्म ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा तथा भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी अर्थात माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संधारक के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परब्रह्म से तीन देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए।
फिर चिंतामग्न समस्त देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर जाकर इस विषय को लेकर चंद्रमौली भगवान चंद्रशेखर महादेव की पूजा अर्चना की और उनसे इस महाभयंकर विवाद को समाप्त करने की प्रार्थना की। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के विवाद स्थल में पहुंचकर दोनों के बीच निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट्य किया। यह अग्नि स्तंभ करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तदंतर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की थाह लेने की चेष्टा की गई। श्री ब्रह्मा उस स्तंभ के ऊपरी छोर देखने के लिए गए तथा श्री विष्णु जी उस स्तंभ के निचली छोर का पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का अंत तथा आदि का पता नहीं कर पाए। तदंतर वे दोनों श्री ब्रह्मदेव और श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में विनय पूर्वक खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट हुए पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं अर्थात दीर्घकाल तक रहने वाली वस्तुएं जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बुद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले वहां श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से पहले तुमने मेरा केवल साकार स्वरूप ही देखा था, लेकिन आज तुमने मेरे लिंग स्वरूप के भी दर्शन कर लिए हैं। आज के दिन मेरा लिंग स्वरूप में प्राकट्य हुआ है, इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। आज से मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण सच्चे भाव से इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे संतान, धन, वैभव से परिपूर्ण होकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार तभी से भगवान शिव के लिंग स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना आरंभ हुई और सभी भक्तगण सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल चढ़ाते हैं, ऋतुफल, फूल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि तथा मिष्ठान अर्पित करते हैं और चंदन का लेपन लगाकर धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, रोजगार एवं कारोबार में वृद्धि करते हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करके सफलता के द्वार खोल देते हैं। तो यह थी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले पवित्र सावन के महीने तथा भगवान शिव के लिंग स्वरूप के प्राकट्य के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।